हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज मैं आपको निफ्टी फिफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वीकली और डेली। उसके मुताबिक जो सेम एनालिसिस है वो निफ्टी फिफ्टी स्पॉट के बारे में करेंगे। और दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मार्केट अभी नए हाई की ओर है। सारे जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली जो इंडेक्स है मिड कैप का और स्मॉल कैप का। ठीक है, वहाँ पे इतनी बहुत ही बड़ी आउट परफॉर्मिंग रैली देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले वक्त में जो तेज़ी होगी और रैली होगी, मेरे को लगता है कि मैंने बोला था जो नई तेज़ी आएगी वो बैंकिंग सेक्टर से आएगी, तो वो आ गई है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो नया निफ्टी फिफ्टी में अगर नया हाई बनेगा या नई तेज़ी आएगी तो यहाँ पे दो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। वहाँ पे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स आप लेके रख सकते हो, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है उसके जो इंडेक्स है उसके जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट की जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं निफ्टी फिफ्टी वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, और जितने भी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई चला जा रहा है। तो जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्स को मैनेज करते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, जो मल्टी कैप कंपनियाँ हैं, जो काम आ रही है वो ही चल रही है, लेकिन वो मार्केट का पार्ट नहीं होता है। दूसरी भी काफ़ी सारी स्क्रिप्ट है, 5 से 5.5 हज़ार दूसरी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आराम से डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स अब चला जाए। इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए जो कंपनी चली जा रही है, ठीक है, वो परफॉर्म कर पा रही है तो लाइफ टाइम हाई के नियर है, तो मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा हम कहीं पर भी नहीं बोल सकते, ऐसा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। मार्केट की जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंडीशन है, स्मॉल कैप चाहे तो मिड कैप चाहे तो जो भी है, उसका जो इंडेक्स है वो आप देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो कंटिन्यू लगातार गिरता चला जा रहा है, तो मार्केट में और तेज़ी आ सकती है। अगर वो और भी गिरेगा तो और भी तेज़ी आएगी, लेकिन वो संभल गया तो मार्केट में गिरावट डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अगर वो ऑफ साइड गया डॉलर इंडेक्स में, जैसे तेज़ी आई, तो हमारा मार्केट उतनी तेज़ी से ही गिर सकता है। तो ज़्यादा वक्त लेते ना हुए मैं निफ्टी फिफ्टी वीकली और डेली चार्ट के बारे में एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस है निफ्टी फिफ्टी का, आप देख सकते हो। उसका चार्ट है, उसकी ट्रेंड लाइन है, एकदम सिंपल सोबर है, कोई इंडिकेटर कोई कुछ भी मसाला नहीं है। और ये डे चार्ट है। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का देख लो दोनों आराम से। पहले मैं वीकली के बारे में समझाना चाहता हूँ, उसका जो एनालिसिस है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 18,300 के अराउंड क्लोजिंग हुआ, वीकली क्लोज है। ठीक है, और आप देख सकते हो मैं पिछले 17,100 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, और मैं 17,400 से तेज़ी में हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और ब्रेकआउट दिया था और क्लोज हुई थी। तो आप देख सकते हो 17,400 के अबोव मार्केट गया, 17,800 तक गया, संभल नहीं पाया, वापस 17,400 को ब्रेक किया तो 17,100 के अराउंड सपोर्ट लिया, वापस 17,100 के अराउंड सपोर्ट लेके वापस ब्रेकआउट दिया, वो भी फेल हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। तो वापस 17,400 को ब्रेक किया तो 17,100 के बिलो कहीं पर भी क्लोज नहीं किया। आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है, कंटिन्यूसली 4 हफ्ते 17,100 के अराउंड जो निफ्टी फिफ्टी है वो डाउन गई, लेकिन क्लोज नहीं दे पाई, उसके अबव ही क्लोज दे रही थी। और उसके बाद जब चौथे हफ्ते निकला, यानी कि आप देख सकते हो 10वें महीने में 17-18 की जो 17-10 की जो कैंडल है, या 18-10 की है, जो भी है, ठीक है, आप आराम से देख सकते। जो भी चौथी कैंडल है 17,092.83 है, 170 पॉइंट, यानी कि कुल मिला के जो भी है 17,100 का जो लेवल है उनके नीचे क्लोज नहीं दे पाई। तो वहाँ पे निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट का जो लेवल है वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बायर डोमिनेंस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल आ जाता था तो बायर एक्टिव हो जाते थे। और जैसे ही 17,400 को ब्रेक किया तो गैप अप खुला, 17,840 तक गया। वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस था, उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, तो उसको क्रॉस किया, गैप अप के जरिए किया। मैंने बोला था कॉल बायर को कमाने नहीं देंगे, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी है ना, वीकली बेसिस पे भी गैप अप ओपनिंग होते चली गई। ठीक है, कहीं पर भी कमाने नहीं दिया। BTST किया होगा, उन लोगों को पैसा मिला होगा, लेकिन
क्या है कि मार्केट की वोलेटिलिटी हायर थी और रिस्क बहुत ही बढ़िया था, तो हमने कोई एडवाइस नहीं दी थी BTST या STBT करने की। किया होगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिलता, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी इतना था, अगर गैप डाउन भी खुल जाए तो क्या कर सकते। जहाँ पे जिस लेवल पे 2 बार गैप डाउन हुआ वहाँ पर ही 2 बार गैप अप हुआ, आप देख सकते हो। और उसके बाद 18,040 के लेवल को भी काटा अपर साइड, और उसके बाद 18,200 तक गई, और उसके बाद 18,400 के अराउंड गई। तो अभी जो वीकली चार्ट में भी क्या है कि निफ्टी 50 स्पॉट में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तेज़ी समझ सकते हैं हम। तो ये जो वीकली लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो नोट डाउन करके रखिए। अगर 18,200 को अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 18,040 और 17,840 तक भी आ सकता है। मैं पोजिशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। 18,200 वीकली चार्ट सस्टेन कर जाए, ब्रेक डाउन करे, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाए तो 18,040 और 17,840 तक भी आ सकता है, और 17,840 को ब्रेक करे तो 17,400 तक भी आ सकता है। तो जो भी है, जो ब्रेकआउट हुआ है उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि मंदी आएगी, ठीक है। ये रहा मेरा निफ्टी 50 स्पॉट का वीकली एनालिसिस। अब डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट आप देख सकते हो 17,400 के अराउंड जो तेजी है वो कैसे हुई, ठीक है। कभी गैप अप कभी गैप डाउन, और जो मार्केट की जो रैली थी वहाँ पर बायर का डोमिनेंस नहीं दिख रहा था। मार्केट में जो तेजी आई वो रेड कैंडलों के साथ भी आई या गैप अप के जरिए भी आई, आप देख सकते हो क्लियर कट 17,400 के अराउंड। और 17,840 के अब जैसे जैसे निफ्टी 50 गई तो बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, तो वहाँ पे क्या है कि बायर का डोमिनेंस थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन जो अप साइड गई वो गैप अप के जरिए ही गई। और जो लोग माल ले गए तो गैप डाउन खोल के उन लोगों का SL काटा और उसके बाद वापस तेजी आई। तो आप देख सकते हो 17,400 के अबव 17,840, उसके बाद 17,960 अराउंड, उसके बाद 18,040 का लेवल आता है, और 18,200 और 18,400, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला है, वीडियो में भी बोला है, पेन और पेपर लेकर लेवल लिख लो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो निफ्टी 50 का जो डेली चार्ट है वहाँ पे जो लो हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसको में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, ब्रेकडाउन आया है, लोअर लो लोअर हाई भी किया है। और फ्राइडे जो हुआ है वहाँ पर भी लोअर लो लोअर हाई किया है, रेड कैंडल के साथ किया है। लेकिन क्या है कि बायर ने काफ़ी सारी कोशिश की मार्केट को पुश करने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो देखते हैं मंडे को इनसाइड कैंडल बनती है तो मार्केट साइडवेज रहने की काफ़ी सारी संभावना है। अगर 18,200 को ब्रेक करती है तो 18,040 तक एक बहुत ही बढ़िया डाउन मूव देखने को मिल सकती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, अगर ऐसा होता है तो। और 18,400 के अबव जाता है तो 18,600 का लेवल आता है अपर लेवल, और 18,500 है जो एक क्या बोल सकते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 18,500 18,600 तक चांसेस है। तो अगर 18,600 ब्रेक करता है तो 18,400 18,200 और 18,040 तक निफ्टी 50 आ सकता है, लेकिन 18,200 को ब्रेक किया तो डायरेक्ट भी आ सकता है। तो हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक खतरे की घंटी भी है, लोअर लो लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर बना है निफ्टी 50 में, ठीक है। अगर आपको कुछ याद ना रहे ना, कुछ समझ में ना आए ना, तो आप वीकली और डेली हाई लो नोट डाउन करते जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। और हाई को ब्रेक करे 5 मिनट के लिए सस्टेन करे, या लो को ब्रेक करे 5 मिनट के सस्टेन करे, तो आप इन द मनी कॉल में या इन द मनी पुट में सौदा बना लो और 20-30 पॉइंट लेके निकल जाओ। अगर निफ्टी है तो 10 से 15 पॉइंट इनफ है, और बैंक निफ्टी है तो 25 से 30 पॉइंट इनफ है, आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको रुकना है, रिस्क लेना है, तो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहो, और आपका जो भी प्रॉफिट है वहाँ के जो प्रॉफिट हो रहा है उसका जो SL है स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चले जाओ, ट्रेल करते चले जाओ। तो मार्केट में ऐसे पैसा बनता है, ऐसे पैसा बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था वो निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस था, और ये जो था वो निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस था। आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, और जितना हो सके इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, और जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आए ऐसे समझाने की कोशिश की। अगर आप एक्सपर्ट हो तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंगनेस लगेगी, मेरे जो वीडियोस है वो उसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर नया लोग है, मेजोरिटी नए लोग हैं,
तो जो मेजोरिटी के लिए जो काम करना पड़ता है वो हम करेंगे। हम उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो एकदम नए हैं, जिसको कुछ मालूम नहीं है, ताकि उन लोगों का पैसा बच पाए और उन लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और ताकि हमारा भी नाम हो। तो जितने भी एक्सपर्ट लोग हो वो हमारे साथ क्या है कि डिस्कशन कर सकते हैं। हमें आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम लोगों को कुछ आता है तो हम लोग आपको भी सिखाएंगे। उसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जब भी कुछ भी प्लानिंग होगा हम आपको इन्फॉर्म डेफिनेटली करेंगे। और साथ ही कमेंट करते रहिए। हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो शेयर कीजिए, या फिर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी कंप्लेन है, जो भी सजेशन है वो करें। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब इस वीडियो का हम अंत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं मंडे को रात को 9:30 बजे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।